हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम फिर से आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। हम कर रहे थे लीनियर अलजेब्रा का 4th यूनिट, जिसमें मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ाई थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आज मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में 12 मार्क्स का आएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशन ऑफ a vector space. Dimension of a vector space. वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है? ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं द डायमेंशन of a finitely generated vector space V of f is defined as the number of elements in a base of V of f and is denoted by डायमेंशन ऑफ V। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि डायमेंशन क्या होता है। मानिए V आपके पास एक फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, तो इसका डायमेंशन क्या होता है? वो होता है कि भाई इस वेक्टर स्पेस की बेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, इफ V इज इक्वल टू Rn, मान लीजिए आपका जो वेक्टर स्पेस है वो Rn है, मतलब R हो सकता है, R स्क्वेयर, R क्यूब, कुछ भी। ठीक है, देन डायमेंशन ऑफ V जो है वो n होती है। अब क्यों होती है? बिकॉज B इज इक्वल टू E1, E2, so on En, where EI जो है वो होता है हमारे पास 0, 0, so on 1, 0, so on। ठीक है, 0, 1 occurs at ith place is base of V having n elements। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी बताई हुई है। जैसे मान लो n की जगह हम 3 रख लेते हैं तो R क्यूब हो जाएगा, तो उसका बेस होगा E1, E2, E3। ठीक है,
अगर r की जगह r2 होगा तो फिर उसका बेस आएगा e1 e2। अब ये e क्या है, ei, i मतलब जैसे अगर आप 1 रखोगे तो फिर i हो गया 1, 2 रखोगे तो 2, कुछ भी रख सकते हो 1 to n, क्योंकि यहाँ पे e1 है ना 1 to n, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ith प्लेस पे 1 रखना है, बाकी सब प्लेसेस पे 0। जैसे अगर हमारा e3 है, e3 में पहली प्लेस पे 0, दूसरी पे 0 और फिर तीसरी पे 1 आएगा। अगर e4 होगा तो पहली 3 प्लेसेस पे 0 और फोर्थ प्लेस पे 1 आएगा, ठीक है। और देखो जैसे अगर R3 है, R3 की बेस आएगी E1 E2 E3, मतलब आर्डर ट्रिपलेट्स होंगे उसमें। E1 में फर्स्ट प्लेस पे 1 और बाकी दो 0, E2 में सेकंड प्लेस पे 1 और बाकी दो 0, और E3 में थर्ड प्लेस पे 1 और बाकी दो 0। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी मैंने डिस्कस किया कि डायमेंशन क्या होता है किसी वेक्टर स्पेस का। ये होता है कि उसकी बेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और मैंने एग्जांपल बताई, जैसे आर एन की बेस होती है E1 E2 EN, हाँ। जैसे आर क्यूब की क्या होगी, E1 E2 E3। तो ये E1 E2 EN आर एन की बेस है, तो हमारे पास V की डायमेंशन फिर n हो जाती है। जैसे आर क्यूब की डायमेंशन 3 होगी, R4 की डायमेंशन 4 होगी, ठीक है, क्योंकि उनकी जो बेस है उसमें हमने देखा कितने कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो देखिए वो क्या आएगा। वो आएगा आपके पास डायमेंशन ऑफ कोशेंट स्पेस के बराबर ऊपर, डायमेंशन ऑफ कोशेंट स्पेस, इसके ऊपर आपको 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कोशेंट ग्रुप, कोशेंट रिंग, वैसे ही होती है कोशेंट स्पेस। कोशेंट स्पेस जो है वो होते हैं वेक्टर स्पेस डिवाइडेड बाय सब स्पेस, ठीक है। कोशेंट स्पेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रफ में आपको समझाते हैं। मानिए V जो W जो है वो सब स्पेस है V का, ठीक है। तो जो सेट V/W होता है इसमें हम कोसेट्स रखते हैं इस प्रकार से A प्लस W, साई दैट ये A जो है वो वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट होगा। मतलब कोसेट्स की सेट होती है ये, ठीक है, कोसेट्स की सेट, ठीक है। तो ये जो सेट होती है ये वेक्टर स्पेस बनाती है अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। जैसे एडिशन करना होगा, दो एलिमेंट आप लोगे यहाँ से A प्लस डब्ल्यू B प्लस डब्ल्यू, तो कैसे प्लस करेंगे, A प्लस B प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और अगर फील्ड से कोई स्केलर लेते हैं अल्फा, उससे मल्टीप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे, अल्फा A प्लस डब्ल्यू। तो ये जो सेट होती है ये अंडर दीज टू ऑपरेशंस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप ये बनाएगी वेक्टर स्पेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोशेंट स्पेस, ठीक है। इस कोशेंट स्पेस की डायमेंशन के बारे में हमें पढ़ना है कि कोशेंट स्पेस की डायमेंशन कितनी होती है, मतलब उसकी बेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। मैंने थोड़ा सा कोशेंट स्पेस के बारे में आपको बताया। मानिए W इज द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, देन द सेट V/W ऑफ ऑल राइट कोसेट्स ऑफ W इन V, ठीक है, फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस अंडर द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नोन एज कोशेंट स्पेस। एडिशन कैसे करनी है, इस प्रकार से, मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से करनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी वेक्टर स्पेस को हम बोलते हैं कोशेंट स्पेस, ठीक है। तो कोशेंट स्पेस की डायमेंशन के ऊपर हमें क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा इफ W इज सब स्पेस, इफ W इज सब स्पेस ऑफ अ फाइनाइट dimensional vector space V of F, of a finite dimensional vector space V of F, then prove that
डायमेंशन ऑफ v बाई w इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके पास आएगा 12 मार्क्स का, डायमेंशन ऑफ कोशेंट स्पेस के ऊपर, कि कोशेंट स्पेस की जो डायमेंशन है वो कितनी होती है। तो कोशेंट स्पेस की डायमेंशन होती है वेक्टर स्पेस की डायमेंशन मतलब माइनस सब स्पेस की डायमेंशन, मतलब वेक्टर स्पेस की बेस में कितने एलिमेंट हैं उसमें से हमने माइनस करना है सब स्पेस की बेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बिकॉज डायमेंशन क्या होता है, बेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो कोशेंट स्पेस की डायमेंशन किसके बराबर आएगी, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन माइनस सब स्पेस की डायमेंशन, मतलब वेक्टर स्पेस की बेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सब स्पेस की बेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, क्या क्वेश्चन है, कोशेंट स्पेस की डायमेंशन किसके बराबर होती है, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन माइनस सब स्पेस की डायमेंशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे बताया गया था कि W जो है सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V का, इफ W इज सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V। वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है, मतलब इसकी डायमेंशन फाइनाइट है, कोई फाइनाइट सबसेट इसको जनरेट करेगा। तो फिर जो सब स्पेस होता है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होता है, मतलब उसकी डायमेंशन भी फाइनाइट होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे बिकॉज, ये बिकॉज है, बिकॉज W क्या है, इज सब स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V of F, because W is subspace of finite dimensional vector space V of F, therefore W भी क्या हो जाएगा, finite dimensional, W is also finite dimensional। क्यों हो जाएगा W भी finite dimensional, क्योंकि सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है, फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होता है, वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है इसलिए सबस्पेस भी क्या हो गई, फाइनाइट डायमेंशनल। तो हम अब इन दोनों की डायमेंशन लेट कर लेते हैं, लेट डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n एंड डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू m। m जो है वो लेस आर इक्वल टू n हो सकता है, सब स्पेस की जो डायमेंशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेक्टर स्पेस के बराबर होती है, नहीं तो उससे कम ही होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, क्या लिखा कि W जो है सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ऑफ F का। ठीक है, और जो सब स्पेस होती है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होती है, तो W भी क्या हो गई, फाइनाइट डायमेंशनल। हाँ, V की डायमेंशन हमने n रखी, W की डायमेंशन m रखी। एक बात बताता हूँ आपको, देखो आपको प्रूव करना है डायमेंशन ऑफ V बाई W इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। V की डायमेंशन है n, W की है m। ठीक है, तो देखो अगर आप दिखाओगे कि V बाई W का एक सबसेट है जिसमें n माइनस m एलिमेंट्स हैं और वो V बाई W की बेस है, तो फिर V बाई W की डायमेंशन n माइनस m हो जाएगी, और n माइनस m का मतलब है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो यहाँ से आगे आप इस क्वेश्चन में दिमाग में ये बात लेके चलना कि भाई V की डायमेंशन हमने n मानी, W की m मानी, डिफरेंस आया n माइनस m, तो इसका मतलब जो V बाई W है इसकी बेस में हमें n माइनस m एलिमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, V बाई W का एक सबसेट लेंगे, उसमें n माइनस m एलिमेंट रखेंगे,
और फिर दिखाएंगे वो v बाई डब्ल्यू का बेस है। विद रिजल्ट v बाई डब्ल्यू की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n माइनस एम, दैट इज डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, v की डायमेंशन n है, w की डायमेंशन m है, तो इनकी बेसिस में n और m एलिमेंट होंगे ना। पहले w की बेस लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट b इज इक्वल टू w1 w2 स्वान wm, ठीक है, बी अ बेस ऑफ w। ये हमने सब स्पेस की बेस ले ली, ठीक है। अब हमारे पास एक थ्योरम होती है एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम देखिए क्या बताती है, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट जो वेक्टर स्पेस का होता है उसको एक्सटेंड करके आप उसकी बेस बना सकते हो, ठीक है। एनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। यह है एक्सटेंशन थ्योरम। ये थ्योरम भी शायद हम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये है बेस W का, बेस होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा W का, लेकिन W तो V का सबसेट है ना, तो मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट हो गया वेक्टर स्पेस V का। और लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को एक्सटेंड करके हम वेक्टर स्पेस की बेस बना सकते हैं। तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, इसमें n एलिमेंट्स लाएंगे, क्योंकि V की डायमेंशन n है ना, तो इसमें n एलिमेंट्स रख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय एक्सटेंशन थ्योरम, बाय एक्सटेंशन, एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक्सटेंशन थ्योरम है। बाय एक्सटेंशन थ्योरम बी कैन बी एक्सटेंडेड, कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेस, कैन बी एक्सटेंडेड टू अ बेस ऑफ v ऑफ f, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंशन थ्योरम क्या बोलती है भाई, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट जो होता है वेक्टर स्पेस का, उसको हम एक्सटेंड करके वेक्टर स्पेस की बेस बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्सटेंड करके वेक्टर स्पेस की बेस बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें थोड़े और एलिमेंट डालेंगे और n एलिमेंट रखेंगे टोटल, ठीक है। सो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट v1 इज इक्वल टू w1 w2 स्वान wm, ठीक है। उसके बाद रख दो आप इसमें v1 v2 स्वान vn माइनस m, vn माइनस m है, याद रखना। देखो मैंने कितने एलिमेंट डाले इसमें, और n माइनस m एलिमेंट, पहले कितने हैं m, टोटल कितने हो जाएंगे n माइनस m प्लस m, n हो गया। इसके अंदर टोटल एलिमेंट है n, क्योंकि v की डायमेंशन n है ना, तो v की बेस में n एलिमेंट रखने पड़ेंगे। तो n एलिमेंट देखा किस तरह से आए, ये है m, ऐड करें मैंने n माइनस m और n माइनस m प्लस m करके कितने हो जाएंगे n एलिमेंट्स, ठीक है। सो ये हम बेस किसकी लेट कर ले हैं, बिया बेस ऑफ v। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले हमने w की बेस लेट करी, w की डायमेंशन m थी, तो उसकी बेस में कितने एलिमेंट होंगे, m एलिमेंट्स। फिर एक्सटेंशन थ्योरम बोलती है कि आप उसको एक्सटेंड करके वेक्टर स्पेस की बेस बना सकते हो, तो मैंने एक्सटेंड करके वेक्टर स्पेस की बेस बना ली। याद रखना मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, हम यहाँ पे v बाई डब्ल्यू का एक सबसेट लेंगे जिसमें n माइनस m एलिमेंट होंगे, प्रूव करेंगे वो उसकी बेस है। तो फिर v बाई डब्ल्यू की डायमेंशन n माइनस m होगी, दैट इज डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ m। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं लेने जा रहा हूं एक सेट, कंसीडर a set S is equal to v1 plus w comma v2 plus w so on vn minus m plus w। ये देखिए ये मैंने कोसेट्स रखे हैं इस सेट में, क्योंकि मैं v बाई डब्ल्यू का सबसेट बनाना चाहता हूँ ना, तो v बाई डब्ल्यू जो है उसमें तो हमारे पास कोसेट्स ही होते हैं एलिमेंट, मैंने शुरू में बताया आपको।
ये V1 V2 Vn माइनस m है ना, तो साथ में W, मतलब ये कितने एलिमेंट हैं, n माइनस m एलिमेंट्स। ये V बाई डब्ल्यू का सबसेट है। अगर आप इसको बेस शो कर देते हो तो V बाई डब्ल्यू की डायमेंशन n माइनस m हो जाएगी, और वही हमें शो करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं S जो है ये सबसेट है किसका, V बाई डब्ल्यू का, क्योंकि इस प्रकार के एलिमेंट तो V बाई डब्ल्यू में ही होते हैं ना। बस अब हम देखो क्या करेंगे, अब हम इसको शो करेंगे कि S जो है V बेस है भाई किसकी, V बाई डब्ल्यू की। नाउ वी विल शो दैट S is base of V by W। ओके स्टूडेंट्स, बेस के लिए क्या क्या दिखाना पड़ेगा, एक दिखाना पड़ेगा ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दूसरा दिखाना पड़ेगा कि S का जो लीनियर स्पान है वो V बाई डब्ल्यू के बराबर है। सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दो, S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके बेटा, सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, S को लीनियरली इंडिपेंडेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर ले लो। कंसीडर S में जो एलिमेंट है n माइनस m एलिमेंट है ना, अल्फा 1 इंटू वी वन प्लस डब्ल्यू प्लस अल्फा 2 इंटू V2 प्लस डब्ल्यू सो ऑन अल्फा n माइनस m इंटू वी एन माइनस एम प्लस डब्ल्यू। लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लेना है। याद करो जो क्वोशंट स्पेस होती है उसका जो 0 एलिमेंट होता है वो खुद सब स्पेस W होती है। जैसे क्वोशंट रिंग R बाई S अगर है तो उसका जो 0 एलिमेंट होता है वो होता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, सब रिंग S। ठीक है, देखिए एक बात बता दूं यहाँ पे, जब आप इसका 0 वाला एलिमेंट देखोगे वो आएगा बेसिकली V से लेना पड़ेगा 0 और प्लस W, लेकिन 0 प्लस W W होता है, तो ये होती है इसमें एडिटिव आइडेंटिटी। तभी यहाँ सिंपल 0 के बराबर ना लेके किसके बराबर लिया है, W के बराबर। और ये अल्फा 1 अल्फा 2 ये क्या है, स्केलर्स। ठीक है, वी आर ये जो अल्फा आइज हैं ये बिलोंग करेंगे F में, कामा आई की वैल्यू यहाँ पे 1 और 1 से बड़ी और n माइनस m के बराबर है। देखो याद करो यहाँ पे ज़रा, S ये है भाई, इसको हम V बाई डब्ल्यू की बेस बनाने जा रहे हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन हमने 0 के बराबर लिया है। यहाँ से शो करेंगे हम स्केलर्स की वैल्यू क्या है, 0। अगर आपने थर्ड यूनिट पढ़ा होगा उसमें है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होगा, तो फिर वहाँ पे स्केलर सारे के सारे 0 होने चाहिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, इससे इस वाले एलिमेंट को ज़रब करना होता है, मैंने बताया था अभी शुरू में। यह आएगा अल्फा 1 V1 प्लस डब्ल्यू, ओके, प्लस अल्फा 2 V2 प्लस W so on अल्फा n माइनस m Vn माइनस m प्लस W इक्वल्स टू W। अब सम करिए, सम आएगा अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 so on अल्फा n माइनस m Vn माइनस m प्लस W इज इक्वल टू W, क्योंकि सम में ये वाले जो एलिमेंट होते हैं W के साथ वो ऐड हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो आपने ना कोसेट्स में एक थ्योरम पढ़ा होगा, A प्लस एच, एच कब होता है, जब A H का एलिमेंट होता है। वैसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे है। तो A प्लस W W तब होता है जब ये A एलिमेंट W में होगा। ठीक है, ये क्राइटेरिया होता है, थ्योरम है ये। ठीक है, 4th सेम के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 सो ऑन अल्फा n माइनस m Vn माइनस m, ये W का एलिमेंट होगा। क्यों होगा बेटा, A प्लस W
W कब होता है? इफ एंड ओनली इफ, जब A एलिमेंट किसका होता है? W का होता है। ठीक है बेटा। लेकिन W की बेस याद है आपको कौन थी? भूल गए हो तो दिखाता हूं, देखो ये है W की बेस, W1 W2 Wm। तो बेस जो है, बेस की एक कंडीशन होती है, उसका लीनियर स्पान वेक्टर स्पेस के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट L ऑफ B जो है वो W के बराबर है। वो क्यों है भला? क्योंकि B W की बेस है ना, तो लीनियर स्पान ऑफ B W के बराबर होगा। अब होगा ऐसे, W सबसेट होगा L ऑफ B का और L ऑफ B W का सबसेट होगा। W L ऑफ B का सबसेट है, मतलब जो भी एलिमेंट W में है वो L ऑफ B में होगा, मतलब वो B के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो ये एलिमेंट देख रहे हो, ये किस में है? W में। ये L ऑफ B में आएगा। L ऑफ B में क्या आता है? लीनियर स्पान ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ B होता है ना, उसमें आता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। तो ये जो एलिमेंट है ये W में है, ये L ऑफ B में आएगा, क्योंकि B W इसका L ऑफ B का सबसेट है। बराबर होने का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के सबसेट है, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट। तो जो भी एलिमेंट W में है वो L ऑफ B में है, मतलब वो B के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। और B में क्या है? W1 to Wm। सो हम क्या लिखेंगे? ये एलिमेंट B के एलिमेंट्स का क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे सो लेट, या आप पहले बोल सकते हो देयरफॉर अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 स्वान अल्फा n माइनस m Vn माइनस m, ठीक है, इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। ये B के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, सो लेट कर लेते हैं इसको, B के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। सो लेट अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 स्वान अल्फा n माइनस m Vn माइनस m, इसको आप लेट कर लो P के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। बीटा 1 W1 बीटा 2 W2 स्वान बीटा m Wm। ये मैंने इसको B के एलिमेंट्स का क्या ले लिया बेटा? लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर चाहो तो आप लिख सकते हो ये बीटा 1 वगैरह जो हैं ये क्या है? स्केलर्स, वेयर बीटा आइज बिलोंग्स टू F, कमा I इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू M। ओके बेटा, सो देखो हमने जो सबसेट S लिया हुआ था, दिखाता हूँ, सबसेट S लिया हुआ था V बाई W का, इसको हम V बाई W की बेस बना रहे हैं। उसके लिए हमने पहली कंडीशन लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली कर रहे हैं। हमने क्या किया? S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन रखा 0, लेकिन 0 यहाँ पे कोशेंट स्पेस हो, कोशेंट रिंग हो, कोशेंट ग्रुप हो, सिंपल नहीं होता है। कोशेंट ग्रुप के केस में सब ग्रुप होता है, कोशेंट रिंग के केस में सब रिंग होता है, कोशेंट स्पेस के केस में सब स्पेस W होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया फिर सम किया। अब यहाँ पर एक रिजल्ट होता है A प्लस W इज इक्वल टू W। जब A किस में होगा? W में होगा, तो ये एलिमेंट W में गया। W की बेस है B, तो ये B के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, वही लिखा मैंने। अब आपको क्या करना है? इन सबको उस तरफ ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, या इन वालों, हाँ इन्हीं वालों को उधर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बीटा 1 से बीटा m तक, फिर ये सारे अल्फा 1 वाले उस तरफ माइनस में। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर बीटा 1 W1 बीटा 2 W2 स्वान कहाँ तक? बीटा m Wm प्लस माइनस अल्फा 1 V1 माइनस अल्फा 2 V2 स्वान माइनस अल्फा n माइनस m Vn माइनस m इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो जो दूसरी तरफ से एलिमेंट्स थे लेफ्ट हैंड साइड में, उनको मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये पता किसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है? ये B1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। देखिए B1 में W1 to Wm, फिर V1 से Vn माइनस m, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज द
linear combination which is the linear combination of elements of B1। लेकिन B1 तो बेस है ना, बेस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है तो स्केलर सारे जीरो होंगे, क्योंकि बेस की पहली कंडीशन ये होती है कि बेस लीनियरली इंडिपेंडेंट होती है, उसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो समझो स्केलर सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे बट B1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने LI, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब यहाँ पे β1 इज इक्वल टू β2 इज इक्वल टू स्वान βm इज इक्वल टू माइनस α1 इज इक्वल टू माइनस α2 इज इक्वल टू स्वान माइनस αn माइनस m इज इक्वल टू जीरो, सब जीरो। अब ये हमें याद करो, हम S को दिखा रहे थे लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमने S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर जो स्केलर थे α1 टू αn माइनस m है, इनको हमें जीरो शो करना था। ठीक है, तो उनकी वैल्यू निकल चुकी है जीरो, क्योंकि देखो ये अल्फा वाले सारे जीरो के बराबर है ना, तो नेगेटिव इनका जीरो के साथ हट जाएगा। हम लिखेंगे देयरफॉर α1 इज इक्वल टू α2 इज इक्वल टू स्वान αn माइनस m इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो S है वो हो गया बेटा लीनियरली इंडिपेंडेंट। बीटा जो है ये हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमने S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अल्फा इस्तेमाल किए थे, देयरफॉर S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये माइनस कहाँ चले गए, ये सब जीरो के साथ चले गए, और इस तरह से S क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके बेटा, अब हम दूसरी कंडीशन शो करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, लीनियर सपान ऑफ एस दिखाना पड़ेगा V/W के बराबर। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, बेस की दूसरी कंडीशन है L ऑफ S इज इक्वल टू वेक्टर स्पेस V/W है, ये हम शो करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे का सबसेट। लीनियर सपान तो सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का, ये तो हमेशा ही सबसेट होता है। आपको सिर्फ V/W को L ऑफ S का सबसेट करना है। हम लिखेंगे क्लियरली L ऑफ S तो होता ही है सबसेट किसका, V/W का। क्यों होता है, बिकॉज W, ये क्या बोलेंगे इसको, L ऑफ S क्या है, सब स्पेस ऑफ V/W, बिकॉज L ऑफ S क्या है, सब स्पेस, L ऑफ S इज सब स्पेस ऑफ V/W। अब हमें सिर्फ उल्टा सबसेट करना है, V/W को सबसेट करना है किसका, L ऑफ S का। उसके लिए क्या करोगे, V/W में एक एलिमेंट ले लो, L ऑफ S में दिखाओ, मतलब उसको S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाओ। ठीक है, तो चलिए V/W में एक एलिमेंट लेते हैं और उसको L ऑफ S में दिखाने के लिए करना पड़ेगा S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके बेटा, तो चलिए हम ले लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं कोई एलिमेंट, लेट V प्लस W बिलोंग्स टू V/W। V/W में ऐसे ही एलिमेंट होते हैं ना, कोसेट्स, और ये V का एलिमेंट होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर V किसका एलिमेंट है, बड़े वाले V का। ठीक है, लेकिन आप देखो V की बेस है B1। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बट L ऑफ B1 इज इक्वल टू V, बट L ऑफ B1 इज इक्वल टू V। क्यों होगा भाई, क्योंकि B1 जो है वो बेस है V की, बिकॉज B1 इज बेस ऑफ V। देखो मैंने यहाँ पे V/W में एक एलिमेंट लिया, तो आपको पता है इस कोसेट में जो ये वाला एलिमेंट होता है ये वेक्टर स्पेस का होता है। अब वेक्टर स्पेस की बेस कौन है, B1, तो अगर B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और L ऑफ B1 V के बराबर होगा, मतलब जो भी एलिमेंट V में है वो B1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट होते हैं। तो जो भी V में है वो L ऑफ B1 में होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो छोटा V है इज द लीनियर कॉम्बिनेशन
is the linear combination of elements of B1। ये B1 के एलिमेंट्स का क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो चलो अब हम इसको लिखते हैं B1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो ये छोटा v है, B1 में याद करो क्या क्या एलिमेंट हैं, दिखाऊं मैं आपको, रुको अभी दिखाता हूँ। B1 में क्या क्या एलिमेंट है ये देखिए। B1 में है एक तो W M तक और V है 1 से लेके n-m तक। तो ये B1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में W और M रखने हैं हमको। तो मैं लिख रहा हूँ A के W के गोज फ्रॉम 1 to M, शॉर्ट में लिखा, ठीक है, प्लस BT VT T goes from 1 to n-m, मतलब A1 W1 A2 W2 प्लस AM WM तक आएगा, और प्लस B1 V1 प्लस B2 V2 कहाँ तक आएगा, Bn-m Vn-m तक आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, ये जो एलिमेंट है इसको मैं लिख रहा हूं छोटा w, इसको क्या लिख रहा हूं मैं, छोटा w। क्यों लिख रहा हूं अभी बताता हूं। यह आएगा BT VT T गोज फ्रॉम 1 to n-m। देखो इसको मैंने छोटा w लिखा, क्यों, देखो W1 W2 WM ये किसके एलिमेंट थे, B के। B किसकी बेस है, B है बेस ऑफ W। तो बेस जो है B है बेस ऑफ W सब स्पेस है क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है। जो स्पेस होता है वो क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर आप W1 W2 WM को पहले A1 A2 AM से ज़रब दोगे, वो प्रोडक्ट सारे W में जाएंगे और उनका सम भी W में जाएगा। तो इसको मैंने W से डिनोट करा, और ये एलिमेंट किसका होगा, W का एलिमेंट होगा। वियर जो ये छोटा एलिमेंट है W, A के W के गोज फ्रॉम 1 to M, ये बड़े W का एलिमेंट होगा। क्यों होगा बेटा, बड़े W का एलिमेंट क्यों होगा बेटा, क्योंकि इसमें जो है W1 W2 वो B के एलिमेंट्स हैं और B W की बेस है। तो मतलब वो सारे W में जाएंगे, W1 W2 WM W में जाएंगे, और फिर उनको मल्टीप्लाई करो सम करो वो W में ही आएगा, क्योंकि W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। आप चाहो तो लिख सकते हो बिकॉज W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। W क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये जो है W1 W2 WM ये B में थे लेकिन चले गए W में, क्योंकि B W की बेस है। उनको ज़रब दोगे स्केलर से और वो फिर से उसी में जाएंगे, ऐड करोगे फिर से उसी में जाएंगे, क्योंकि W सब स्पेस है, सब स्पेस क्लोज्ड होती है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये मैंने उतना क्लियर नहीं लिखा है, W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मैंने बता दिया। अब देखिए, अब आपको इसमें दोनों तरफ से बड़ा W ऐड करना है, V प्लस बड़ा W। ठीक है, दिस इज इक्वल टू W प्लस समेशन BT VT T गोज फ्रॉम 1 to n-m प्लस करेंगे बड़ा W। ओके स्टूडेंट्स, अब ये छोटा W बड़े W के साथ ले जाओ। आप ये BT VT ऐसे ही लिखो, BT VT T गोज फ्रॉम 1 to n-m, छोटा W ले लो बड़े W के साथ। ओके, अब छोटा W बड़े W का एलिमेंट है, आपको याद होगा A प्लस H H होता है जब A H में होगा, तो छोटा W बड़े W में है तो W प्लस W W आएगा। ओके बेटा, तो वही लिखूंगा मैं यहाँ पे। मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट साइड में बना है V प्लस W, और फिर यहाँ पे आएगा समेशन BT VT T goes from 1 to
n माइनस m, ओके स्टूडेंट्स, प्लस बड़ा w, बिकॉज w किस में है, w में, इम्प्लाइज w प्लस w इज इक्वल टू w, ठीक है, क्योंकि a प्लस h आपने पढ़ा होगा, h होता है जब a किसका एलिमेंट होगा, h का एलिमेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम करते हैं इसको, अब आप इसको खोलिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, β1 v1 β2 v2 सो ऑन βn माइनस m vn माइनस m प्लस w, ओके बेटा। अब आप इसको सबको w के साथ ले लो, β1 v1 प्लस w, ये b2 v2 है, b2 v2 प्लस w, बीटा नहीं है b है, सो ऑन bn माइनस m vn माइनस m प्लस w। अब देखो ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है इनको सबको सम जब करते हैं तो ये वाले एलिमेंट ऐड होके लिखने होते हैं w के साथ। अब इनमें ये b1 वगैरह आप ऐसे कर सकते हो कॉमन, प्लस b2 इंटू v2 प्लस w, सो ऑन bn माइनस m इंटू bn माइनस m प्लस w, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, p1 v1 प्लस w b2 v2 प्लस w, ऐसे हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, जो एलिमेंट v प्लस w है इसको मैंने लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, ये v1 प्लस w v2 प्लस w vn प्लस w, ये तो s के एलिमेंट थे ना, तो हम लिखेंगे ये कहाँ जाएगा फिर, ये L ऑफ S में जाएगा, दिस बिलोंग्स टू L ऑफ S, क्योंकि ये S के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। S के एलिमेंट याद है आपको क्या था, v1 प्लस w v2 प्लस w सो ऑन bn माइनस m प्लस w, तो उसी का निकला ये v प्लस w लीनियर कॉम्बिनेशन, ये जाएगा L ऑफ S में। याद करो मैंने इसको किस में लिया था, v बाई w में लिया था ना, दिखाता हूँ अभी, देखो इसको मैंने लिया था v बाई w में, इसी पेज में होगा बैक साइड में, देखो ये मैंने लिया है v बाई w से और पहुंचा दिया मैंने इसको L ऑफ S में, तो v बाई w सबसेट हो गया किसका भाई, L ऑफ S का, L ऑफ S v बाई w का सबसेट और v बाई w L ऑफ S का सबसेट, दोनों एक दूसरे के सबसेट, तो इसलिए बराबर हो गया, देयरफॉर L ऑफ S इज इक्वल टू v बाई w। इसके अलावा S लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो S क्या बन गई, बेस बन गई, देयरफॉर S इज बेस ऑफ v बाई w। अब याद करो मैंने यही बताया था कि आपको S को v बाई w की बेस बनाना है, क्यों, क्योंकि फिर जितने S में एलिमेंट होंगे उतनी v बाई w की डायमेंशन होगी ना, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ v बाई w इज इक्वल टू n माइनस m, क्योंकि S में मैंने कितने एलिमेंट रखे थे, n माइनस m। अगर आपको भूल गया है फिर से दिखा देता हूँ, रुको, देखो यहाँ पे S लिया था मैंने, S लिया था, ये देखो S था v1 प्लस w से vn माइनस m प्लस w, यहाँ 1 में काउंटिंग स्टार्ट हुई n माइनस m तक, ठीक है। सो n क्या था, वो था डायमेंशन ऑफ v, और w क्या था, डायमेंशन ऑफ w, m था डायमेंशन ऑफ w। तो यही दिखाना था कि डायमेंशन ऑफ कोशेंट स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस माइनस डायमेंशन ऑफ सब स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के लिए, 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, तो बेटा अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम्स दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।